हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा आईएएस आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप पढ़ने में लगनशील हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप अपने सपने को साकार कर इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बनने का सपना जरूर देखना चाहिए। अगर आप उच्च वेतनमान के साथ देश सेवा करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ उच्च पदों पर आसीन होना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक अनुभव प्राप्त कर सामाजिक परिवर्तन के सारथी बनना चाहते हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में बेहतरी लाने के बारे में सोचते हैं, देश विदेश में घूमने के साथ साथ अपने घर परिवार और समाज में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस बनना चाहिए। और इनके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज परीक्षा प्रत्येक वर्ष ली जाती है। तो आइए आज हम आपको इस परीक्षा के बारे में विस्तार से बताते हैं। हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे कि सिविल सर्विसेज परीक्षा की क्या परीक्षा प्रणाली होती है, क्या प्लान ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, परीक्षा कितने चरणों में होती है, किन किन विषयों की पढ़ाई करनी होती है और किस प्रकार से हम बेहतर रणनीति अपनाकर इस देश के सबसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स आईएएस बन सकते हैं। और अगर आप आईएएस बन गए तो निश्चित तौर पर इस देश के संचालन के लिए जो नीतियां बनाई जाती है उसके आप भागीदार होंगे, नीतियों की को लागू करने में आपकी अहम भूमिका होगी और अपने एक फैसले से देशवासियों का बेहतर किस्मत बदलने का आपके पास क्षमता होगी। तो आइए आज हम बात करते हैं यूपीएससी परीक्षा के बारे में। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इसी प्रकार का इंडियन पुलिस सर्विस के लिए आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी दूसरे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो राजदूत होते हैं उसके लिए इंडियन रेवेन्यू सर्विस और कई सारे सबोर्डिनेट सेवाओं के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। इस परीक्षा की रूपरेखा के बारे में चर्चा करें तो शुरुआत में मैं आपको समझा देता हूं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सिविल सेवा परीक्षा का है, जिसके माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा के साथ साथ ग्रुप ए एवं ग्रुप बी सेवा हेतु वार्षिक परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है। देश की बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, संभावनाओं एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सिविल सेवा परीक्षा में समय समय पर बदलाव किए गए। फिलहाल यह प्रतियोगिता परीक्षा क्रमिक रूप से 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला चरण जो होता है वो प्रारंभिक परीक्षा, जिसको कि हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं, और दूसरा जो चरण होता है वो मुख्य परीक्षा। इस मुख्य परीक्षा के भी 2 चरण होते हैं, जिसमें लिखित होता है अर्थात रिटन टेस्ट और दूसरा साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स परीक्षा को सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिए फिर इसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता है, परंतु मुख्य परीक्षा के जो दोनों भाग हैं, मुख्य परीक्षा लिखित और साक्षात्कार, दोनों के अंक मेरिट बनाने हेतु जोड़े जाते हैं। और जिन उम्मीदवारों का सर्वाधिक रैंक ऊपर होता है उनमें से लगभग 1000-1200 के आसपास उम्मीदवारों को चयन करके आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस के साथ साथ अन्य सबोर्डिनेट सेवा के लिए नियुक्ति की जाती है। तो आइए इसके हम
विस्तार से समझते हैं परीक्षा के कितने चरण। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इस परीक्षा के 2 ही चरण होते हैं, लेकिन अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो परीक्षा के 3 चरण होते हैं। परीक्षा का पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्रीलिम्स, परीक्षा का दूसरा चरण जिसको कि आमतौर पर मेंस कहते हैं, मुख्य परीक्षा जो कि लिखित होता है, और परीक्षा का तीसरा चरण जो होता है वो मौखिक परीक्षा या इंटरव्यू। परंतु सर्वप्रथम परीक्षा को यहाँ पर 2 चरणों में इसलिए बांटा गया है कि ये पीटी परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद विद्यार्थी मुख्य परीक्षा हेतु एलिजिबल हो जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा को 2 भाग में बांटा गया है, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा। यही दोनों परीक्षा का नंबर मेरिट में जुड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर 400 अंकों का होता है, यानी 200 अंकों का 2 पेपर होता है, और दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय निर्धारित रहता है। इस परीक्षा में एक प्रश्न के लिए 2 अंक और वही दूसरी पेपर में एक प्रश्न के लिए 2.5 अंक होते हैं। इस परीक्षा में अगर 55 से 60% नंबर प्राप्त कर लिया जाए, हालांकि ये साल दर साल वैरी करता है और कैटेगरी वाइज भी वैरी करता है, अर्थात अनरिजर्व कैटेगरी को 60% के आसपास लाना पड़ेगा और एससी एसटी जो कैटेगरी है उनको 55%, और इसी प्रकार से ओबीसी कैटेगरी को इसके बीच में लाना पड़ेगा। और इतना नंबर अगर आप ले आए तो आपको पीटी परीक्षा प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई करने की संभावना बन जाती है, और फिर आप मेंस परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा है, तो ये लिखित परीक्षा भी 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से 600 अंक जो होते हैं वो मेरिट के लिए नहीं जोड़े जाते हैं, परंतु इसमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है, और 1750 नंबर मेरिट के लिए जोड़े जाते हैं। और इसके साथ एक कट ऑफ मार्क को क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, और फिर इंटरव्यू में उसके लिए निर्धारित 275 अंक होता है। 275 अंकों के लिए लिए गए साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा कहिए, उसमें विद्यार्थी जितना भी अंक प्राप्त करता है तो उसको जोड़कर मेरिट बनता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये इधर वाला 1750 अंक और 275 नंबर इंटरव्यू का, कुल मिला के 2050, यानी 2025 अंकों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है मेरिट पर्पस हेतु। और ऐसे कुल मिला के देखें तो इसमें आप 600 अंक और जोड़ सकते हैं मेंस परीक्षा के लिए। अब आइए हम, चूंकि सबको हम अलग अलग समझेंगे, लिखित परीक्षा में जो 1750 और 600 अंक है, इसका विभाजन किस प्रकार से होता है इस बात को भी हम पहले समझ लेते हैं, तब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये देखिए लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा चूंकि इसको आमतौर पर मेंस भी बोला जाता है, यानी मुख्य परीक्षा, ये लिखित होता है। तो इसमें जितने भी पेपर होते हैं, कुल मिला के 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? कुल मिला के 9 पेपर। तो ये 9 पेपर को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो होता है अनिवार्य विषय का, यानी इसको रखना है, ठीक है। और ये 2 पेपर का होता है 300-300 नंबर का। इसमें हिंदी और अंग्रेजी होता है। हिंदी और अंग्रेजी को दोनों में 300-300 नंबर का होता है, तो 25% अंक जो है इसमें लाना जरूरी होता है। दोनों में से अगर 25% नंबर ले आए तब आप क्वालिफाई किए, तभी आपका इधर का कॉपी जांच किया जाएगा। अगर 25% नंबर नहीं लाए तो पूरी एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आपको इधर कितना भी अच्छा नंबर आए कोई फायदा नहीं है, कॉपी जांच नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार देखें तो प्रत्येक पेपर में आपको 75 नंबर लाना जरूरी है। अगर 25% के हिसाब से देखें तो ये दो पेपर हिंदी और अंग्रेजी जो कि अनिवार्य विषय है। अब दूसरा भाग की तरफ चलें तो दूसरा भाग निबंध का होता है 1 पेपर, और ये 1 पेपर 250 अंक का होता है। इसका जो नंबर आप लाएंगे वो मेरिट के लिए जोड़ा जाएगा। अगर
इस लिखित परीक्षा के तीसरे भाग की ओर देखें तो सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर 250-250 अंकों के होते हैं। कुल मिला के 1000 अंकों का सामान्य अध्ययन होता है और ये चारों पेपर क्या क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। उसके बाद 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको रखने होते हैं, वैकल्पिक विषय, और ये वैकल्पिक विषय के एक वैकल्पिक विषय रखना पड़ता है, एक ऑप्शनल, और एक ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। तो 2 पेपर 250 अंकों का होता है प्रत्येक पेपर, यानी कुल मिला के 500 नंबर का। इस तरह से हम अगर अंकों का योग देखें तो ये 600 का हम अलग कर देते हैं। ये 600 अंक जो है, चूंकि ये 600 जो है ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है, बाकी इधर जो मेरिट में जुड़ने वाला है वो 1750, तो ये मेरिट में जोड़ा जाता है। यानी कुल मिला के मुख्य परीक्षा जो है 2350 नंबर का होता है, जिसमें से 600 आप माइनस कर दीजिए अनिवार्य भाषा पत्र वाला, तो फिर जो है 1750 अंकों का ओरिजिनली ये होता है। यानी कुल मिला के 9 पेपर में से 2 पेपर अनिवार्य भाषा विषय के हैं जिसे क्वालिफाई करना पड़ता है, और 7 पेपर आपको मुख्य रूप से मेरिट के लिए जोड़े जाएंगे, जिसमें 1 पेपर निबंध के हैं, 4 पेपर जीएस के हैं और 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं। अब आइए हम बारी बारी से विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा या आमतौर पर इसे प्रिलिमिनरी एग्जाम भी कहा जाता है या बोलचाल की भाषा में प्रीलिम्स भी कहा जाता है। यह परीक्षा वर्तमान में प्रत्येक वर्ष के जून माह में आयोजित की जाती है, परंतु इसका फॉर्म वगैरह जो भरने की जो प्रक्रिया है वो जनवरी फरवरी में निकलता है। यूपीएससी का जो फॉर्म होता है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में निकलता है और फरवरी के मध्य तक इसकी भरने की इसका अंतिम तिथि होता है। ठीक है, अब देखिए, यह वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होता है, बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू होता है, एक प्रश्न रहेंगे उसके 4 ऑप्शन रहेंगे प्रश्न के रूप में होते हैं, तथा इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य परीक्षा के लिए गंभीर प्रतियोगियों का चयन करना होता है। इस परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम योग्यता क्रम के निर्धारण में नहीं जोड़ा जाता है, यानी इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी 2 प्रश्न पत्रों में बांटे जाते हैं, अर्थात जो प्रीलिम्स है वो उसके 2 पेपर होते हैं। कुछ प्रश्नों को छोड़कर अन्य प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग कितना होता है? तो 0.33, यानी आप अगर 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर कट जाएगा, अर्थात आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग यहां पर दिया जाता है। प्रतियोगियों को उपलब्ध 4 विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनना होता है। किसी भी प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ने पर कोई अंक नहीं काटा जाता है। यानी आप देख लिए, आपका अगर पूरी तरह से अस्वस्थ है तभी आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप किसी प्रश्न को छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई भी जुर्माने के तौर पर निगेटिव मार्किंग नहीं लगता है। परंतु यदि किसी क्वेश्चन में आप गलत आंसर कर देते हैं तो आपको वो जो गलत क्वेश्चन हुआ वो तो गया, उसके बदले में जुर्माने के तौर पर आपने जो सही स्कोर किया उसमें से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, यानी 1 अंक का तिहाई भाग यानी 0.33% नंबर काट लिया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा के प्रारूप को देखिए। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होता है पीटी, प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, इसके 2 पेपर होते हैं। पहले भी मैंने बताया 2 पेपर कौन कौन से होते हैं। तो 2 पेपर होता है प्रश्न पत्र 1 जिसको कि जनरल स्टडीज कहा जाता है, और प्रश्न पत्र 2 जिसको कि एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये पूरा परीक्षा सी सेट कहलाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में सी सेट इसे लोग कह देते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन वास्तविक रूप से ये जनरल स्टडीज है और ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। दोनों ही पेपर 200 अंकों का होता है, ये भी 200 अंक और ये भी 200 अंक। परंतु प्रश्न की बात करें
तो प्रश्न पत्र जीएस पेपर जो 1 है, जो सीसेट 1 है या प्रीलिम्स का पहला जो पेपर है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक रहता है और इस प्रकार 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स निर्धारित रहता है। परंतु अगर प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो यहां मात्र 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर होते हैं, अर्थात 80 क्वेश्चन के लिए यहां 200 मार्क्स होता है। ठीक है, ये है। और इस तरह से दोनों पेपर मिला के अगर कुल योग करेंगे तो कुल योग कितना हो जाएगा? तो कुल योग हो जाएगा 400 अंकों का ये परीक्षा होता है। और एक सबसे जो अहम बात है कि जीएस पेपर का ही मेरिट लिस्ट के लिए जोड़ा जाता है, यानी क्वालिफाइंग जो एग्जाम होता है इसी को सिर्फ जोड़ा जाएगा और इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई करने के लिए कितना अंक लाना पड़ेगा ये यूपीएससी तय करती है, परंतु आमतौर पर 40% का आप रख सकते हैं। 40% आप नंबर लाएंगे तो ये सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे। सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो सारा दारोमदार वो जीएस पर आ जाएगा इस पर। और इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया 55% से लेके 60% आप अगर ले आते हैं, अर्थात ये माना जाए कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से आप 55 से 60 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं तो आपका जो क्वालिफाई होने की संभावना है वो बढ़ जाती है, आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और अगर अंकों के दृष्टिकोण से देखें तो कम से कम आपको 110 अंक से ऊपर लाने के लिए सोचना चाहिए। एक बात यह है कि यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित किया जाता है और जो 2-2 घंटे का होता है। अगर समय की बात करें तो जो प्रथम पाली है वो आमतौर पर 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे के बीच में लिया जाता है और अगर दूसरी पाली की बात करें तो 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, बीच में अच्छा खासा गैप रहता है, तो आप इसको जान लें, समझ लें। अब हम बात करते हैं कि पीटी परीक्षा में ये जो दोनों पेपर होता है, ये दोनों पेपर जो मैंने बताया, पेपर 1 और पेपर 2, इसमें विषय क्या होते हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए उस पर चलते हैं। तो ये देखिए पाठ्यक्रम है, सिलेबस है पेपर 1 का अर्थात हम जीएस की बात करते हैं, जीएस की, प्रीलिम्स जीएस की। प्रीलिम्स जीएस में जैसा कि मैंने पहले बताया 100 क्वेश्चन रहता है, 200 अंकों का होता है, यानी प्रत्येक प्रश्न के पीछे कितना नंबर होता है? 2 नंबर होता है। ठीक है, अब है कि इसमें कौन सा विषय होता है, किन विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले 1 नंबर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स के लिए आपको मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, आपको सामयिक घटनाओं पर नजर रखना पड़ेगा। आप टीवी भी देख सकते हैं, आप रेडियो भी देख सकते हैं, जहां से भी आपको देश विदेश और स्थानीय स्तर पर घटने वाली घटनाओं की जानकारी मिल जाए, उसका अवलोकन करते रहना है, उसका विश्लेषण करते रहना है और कैसे याद रहे इसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा। दूसरा नंबर में आइए भारत का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो ये है, यानी खुली तौर पर इतिहास है और इतिहास में आपको विशेषकर जो आधुनिक इतिहास है उसको ज्यादा पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है। परंतु इसके साथ साथ आपको जो प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है उसको भी देखना है। तीसरे नंबर पर आ जाइए तो भारत और विश्व का भूगोल। ठीक है, तो भारत और विश्व के कैसा भूगोल? तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक पढ़ना है, सामाजिक पढ़ना है, आर्थिक भूगोल पढ़ना है और इसके लिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली आपको चौथे भाग में पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से संविधान, राजनीतिक प्रणाली जो हमारे देश में सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज पढ़ना है, लोक नीति पढ़ना है और जो भी मानवाधिकार संबंधी मुद्दे हैं उसको भी पढ़ना है। ये एक तरह से पॉलिटी हो गया, यानी मुख्य तौर पर हम देखें तो ये करंट अफेयर्स हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर इतिहास हो गया, तीसरा नंबर भूगोल हो गया
चौथा नंबर पॉलिटी हो गया। पांचवा नंबर में आ जाइए तो आर्थिक एवं सामाजिक, सतत विकास, गरीबी, समावेशी विकास, जनसांख्यिकी एवं सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। यानी ये इसको हम मोटे तौर पर यही कह सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का ये अलग अलग थोड़ा सा विस्तार से लिखा गया है। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉपुलेशन स्टैटिक्स और जो भी न्यू इनिशिएटिव सोशल सेक्टर में लिया गया है उसको देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं छठे नंबर पर। तो ये पर्यावरण पारिस्थितिकी है। पर्यावरण पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य मुद्दे। यानी इसमें विशेष मुद्दे नहीं, सामान्य मुद्दे हैं जो कि आपको इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, इससे संबंधित मुद्दे पढ़ने पड़ेंगे। और अगर सातवें नंबर की बात करें तो ये जनरल साइंस है। तो इतना सारा चीज जो है आपको प्रीलिम्स परीक्षा के जीएस के लिए पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए आप किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे, कौन सी पुस्तकें आपके लिए सहयोग कर सकता है, कहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकता है, इसके लिए किस प्रकार की कोचिंग लेना चाहिए, क्या आप स्वयं तैयारी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के साथ, क्या आपको जरूरी है कि कोचिंग ही लेना पड़े। तो इन सब मुद्दों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल यही जान लीजिए कि प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है जीएस का, उसका यही सिलेबस है। अब आगे है, देखते हैं प्रीलिम्स का दूसरा पेपर जो सीसेट, आमतौर पर सीसेट कहा जाता है या एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। तो ये प्रश्न पत्र सेकेंड है। ठीक है, सीसेट या एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। हालांकि सीसेट कहना गलत होगा क्योंकि सीसेट तो पूरे जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसको कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं सीसेट। तो चलिए यहाँ हमने भी सीसेट लिख दिया। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर में, और 80 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2.5 अंक होंगे। कुल मिला के 200 अंकों का ये होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस परीक्षा में आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसका अंक जो है आपको मेरिट के लिए नहीं जोड़े जाएंगे, अर्थात आप जो परीक्षा क्वालिफाई करते हैं वहां पर इस अंक, इसके नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, तो पहला जो है वो बोधगम्यता यानी कंप्रीहेंशन है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न रहेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के रहेंगे, और इसमें जो है एक पैसेज रहेगा और उसमें एक पारा पैराग्राफ रहेगा, उसके आधार पर आपको सवालों को हल करना है। फिर आ जाइए, तो संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, यानी जो कम्युनिकेशन स्किल है और इंटरपर्सनल स्किल, इसके बारे में आपको जानना है। फिर आगे आइए, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। ठीक है, ये जो है आपका जो लॉजिकल पावर है और जो एनालिटिकल पावर है, इससे सवाल रहेगा। ये आप देख लीजिए, निर्णय एवं समस्या संबंधी समाधान। ठीक है, जो आपको क्विक डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग, और जो भी प्रॉब्लम है उसका कैसे आप समाधान कर पाते हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य मानसिक योग्यता एक प्रकार का रीजनिंग है, वहां से सवाल रहेंगे। उसके बाद आधारभूत संख्याकन, जो बेसिक जो स्टैटिक्स है उसको, और आंकड़ों का निर्वचन जो है ये 10वीं कक्षा स्तर के रहेंगे। और उसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता कौशल, जो कि 10वीं कक्षा के स्तर के रहेंगे। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर मोटे तौर पर कहें इसमें क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि रीजनिंग है। रीजनिंग है, और क्या है, मैथ है, और क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है, एंसन है, और क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, और क्या है, लॉजिक है। तो इन्हीं सब चीजों का मिश्रण है सीसेट। ये एक प्रकार से आईक्यू का टेस्ट करता है। तो इस पेपर में आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाइंग कितना होता है तो ये क्लियर नहीं है, लेकिन आमतौर पर 40% क्वालिफाइंग माना जाता है। तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में आइए,
जो मुख्य परीक्षा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि दो भाग होते हैं इसके, लिखित और साक्षात्कार। तो सबसे पहले हम साक्षात्कार नहीं, रिटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों की जानकारी तथा स्मरण शक्ति के साथ साथ उसकी बौद्धिक एवं अवबोधन क्षमता का मूल्यांकन करना है। प्रश्न प्रासंगिक विषयों के बारे में आधारभूत समझ, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण तथा संगत सारगर्भित उत्तर की अपेक्षा की जाती है। मुख्य परीक्षा को दो भागों अर्थात लिखित और साक्षात्कार में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है उसको आगे हम देखते हैं। ये देखिए, तो लिखित परीक्षा को अगर हम देखें, ये अभी हम लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो लिखित परीक्षा में पहला जो होता है वो अनिवार्य विषय होते हैं। तो अनिवार्य विषय ये इसका भाग है। ठीक है। लिखित परीक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में अगर देखें तो यहाँ पर दो पेपर होता है, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। इसकी खासियत है कि ये इसको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है दोनों ही पेपर में, 25% नंबर लाना है। साथ अगर देखें तो भारतीय भाषा के पहला पेपर रहेंगे। इसमें आमतौर पर हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी के पत्र रहेंगे जो 300 अंकों का होगा। 300 अंकों में आपको कितना नंबर लाना है, तो 75 नंबर लाना है। 75 नंबर लाना है। और वहीं दूसरा भाषा कहें तो दूसरा जो है वो अंग्रेजी के होंगे। अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा की बात करें, अंग्रेजी में भी 25% क्वालिफाइंग है, साथ इसमें भी 300 अंक आपको लाना है। उपरोक्त दोनों प्रश्नों पत्रों के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे, परंतु इन दोनों पत्रों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा और उत्तीर्णांक कितना होगा, तो 25%। चलिए, तो ये आसान है, इसको कर सकते हैं, परंतु इसमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है। बहुत सारे लोग इसमें डिस्क्वालीफाई भी होते हैं। इसलिए अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको हिंदी और अंग्रेजी की जो बेसिक समझ है वो तो होना ही चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं आगे, जो मेरिट वाले प्रश्न हैं। तो मेरिट वाले प्रश्न में तीसरा चले आइए, प्रश्न पत्र 3। ठीक है। और ये 3 में ऐसे के प्रश्न है, यानी निबंध है, और इसके लिए 250 अंक निर्धारित है। अब निबंध क्या होगा, तो हो सकता है कि ये सामयिक विषय से हो सकता है ये सामाजिक विषय से हो सकता है ये आर्थिक जगत से हो सकता है ये अंतर्राष्ट्रीय जगत से हो सकता है ये साहित्य से तो कई इसमें सेट रहेंगे और यहाँ ऑप्शन भी रहेगा, तो उनमें से कोई एक चुनकर आपको उस विषय पर निबंध लिखना है। और इसमें अगर बढ़िया से तैयारी किया जाए तो अच्छे अंक भी प्राप्त होते हैं। अब आइए जीएस की बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न पत्र चौथा जो है यहाँ से प्रारंभ होता है जीएस। जीएस यानी सामान्य अध्ययन, जीएस। तो जीएस में जो चौथा पेपर है वो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है। तो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर जो है 250 अंकों का होता है। और इसमें कौन कौन से विषय होते हैं, तो इसमें भारतीय इतिहास, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। यानी मुख्य तौर पर देखा जाए तो ये जो सामान्य अध्ययन का पहला जो पेपर है, जनरल स्टडीज का फर्स्ट जो पेपर है, तो वो इतिहास और भूगोल का पत्र है। मोटे तौर पर यही समझ लीजिए, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो ये भूगोल और इतिहास का पेपर है, दोनों इसमें मिला रहता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें जीएस पेपर दूसरा, तो जीएस पेपर दूसरा, तो ये जो है पूरे जो लिखित परीक्षा है उसका 5वां पेपर होगा, परंतु जीएस का ये दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर, और जीएस के जो चारों पेपर हैं, चारों पेपर 250 अंक के हैं, तो ये भी 250 अंक का है। ठीक है। तो ये इसका विषय क्या है, तो शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है। तो इसको हम मोटे तौर पर क्या कह सकते हैं, तो ये जो जीएस पेपर 2 है, तो ये मुख्य रूप से पॉलिटी है और आईआर है। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस।
ठीक है। तो जीएस पेपर 2, तो हम देख रहे हैं कि सभी विषय को कवर हो किया जा रहा है। अब आ जाइए जीएस पेपर तीसरा। जीएस पेपर तीसरा जो कि इस लिखित परीक्षा का छठा पेपर होगा, और ये जीएस पेपर थर्ड सामान्य अध्ययन 3, ये भी 250 अंकों का होगा। इसमें सवाल कहाँ से रहेंगे? प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। यानी ये पूरा पेपर हम कह सकते हैं, ये पेपर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ क्या है, तो कुछ चीजों को जोड़ दिया गया है, जैसे बायोडायवर्सिटी जोड़ दिया गया है, डायवर्सिटी जोड़ दिया गया, और डिजास्टर मैनेजमेंट जोड़ दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक का है। अब आ जाइए, अगर हम चौथे पेपर की बात करें तो जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 की बात करें तो ये जो है इस पूरे परीक्षा का जो लिखित परीक्षा है उसका 7वां पेपर होगा, और ये सामान्य अध्ययन पेपर 4, ये भी 250 अंक का होगा। लेकिन ये जीएस ना होके मुख्यतः ये अलग होगा। ये क्या होगा? तो ये नैतिकता होगा, अखंडता होगा और योग्यता होगा, अर्थात इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये इस पेपर को शामिल करने का उद्देश्य यही है, इससे विद्यार्थियों की जो आंतरिक समझ है उसका पता चल पाए, जो उम्मीदवार की डिसीजन मेकिंग है और उसकी जो नैतिकता है, लोगों को जोड़ने की क्षमता है, उसका जो रीजनिंग है, मानसिक योग्यता है, उसकी जांच हो सके। तो ये मुख्य रूप से इसको हम कह सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने दर्शन शास्त्र पढ़ा है, ठीक है, या फिर समाज शास्त्र पढ़ा है, या फिर अ, जो मनोवृत्ति जिन्होंने पढ़ा है, उसके लिए फायदेमंद है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इन विषयों को पढ़कर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये देखने में बाहर से मुश्किल लगता है लेकिन आसान है। अब जो है जीएस के अतिरिक्त एक वैकल्पिक विषय का भी चुनाव करना पड़ता है, और ये वैकल्पिक विषय जो होते हैं इसके 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर। ठीक है, तो प्रश्न पत्र 8वां और 9वां, ये क्या है? दिए गए विषयों की सूची में से कोई भी एक वैकल्पिक विषय चुने जाने का प्रावधान है। कितने वैकल्पिक विषय हैं? तो यूपीएससी कुल मिला के 25 वैकल्पिक विषय प्रोवाइड करता है, और इसके अतिरिक्त जो है भाषा और साहित्य का एक सेट है, जिनमें संविधान के अष्टम अनुसूची में जो भी दर्ज भाषा है उनमें से किसी एक भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना जा सकता है। वैकल्पिक विषय, एक वैकल्पिक विषय होगा, ठीक है, और इसके 2 पेपर होंगे। दोनों ही पेपर 250-250 अंकों के होंगे, यानी कुल मिला के 500 अंकों का वैकल्पिक विषय होगा। और इस तरह से अगर देखा जाए, कुल मिला के जो परीक्षा जो कि मेरिट के लिए जोड़े जाएंगे वो 1750 अंक का होगा, और यह अंक जो है वो योग्यता निर्धारण में जोड़े जाएंगे, और 275 नंबर का इंटरव्यू होगा। कुल मिला के 2025 यानी 2025 अंकों पर विद्यार्थियों का मेरिट जो है तय किया जाएगा, और उसी से फिर जो है विद्यार्थी का चयन होगा। अब आइए वैकल्पिक विषय के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से विषय हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। तो यहाँ हम लिस्ट दिए हैं, ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन से लिया गया है कि आप जो है जो भी विषय आपको पसंद हो, इनमें से कोई भी एक विषय आप चुनकर रख सकते हैं। अब प्रत्येक विषय के 2 पेपर होंगे, और दोनों 250-250 अंकों के होंगे। ये कौन कौन से विषय हैं? तो देखिए, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ज्योग्राफी है। इसके बाद हम देखें तो फिर जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके बाद आ जाइए साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स और जूलॉजी। ये कुल मिला के 25 विषय हैं, और 26वां नंबर पर अगर आप देखें तो यहाँ भी कुल मिला के
जो संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज है, उन भाषाओं में से किसी एक भाषा को आप रख सकते हैं। या तो इनमें से इस 25 में से कोई एक रखिए, या फिर अगर इसको नहीं रखते हैं तो फिर इनमें से कोई एक पेपर को आप रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है भाषा में देखें तो असामीज है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश। इतने सारे भाषा पत्र में से भी आप किसी एक को ऑप्शनल के रूप में चुन सकते हैं। तो अभी तक का अगर हम सार को देखें तो हमने क्या जाना कि यूपीएससी जो परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसके लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस के साथ साथ अन्य सबऑर्डिनेट सेवाओं के लिए प्रत्येक वर्ष परीक्षा लेती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 सीटों की वैकेंसी आती है और इस 1000 सीटों के लिए लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और एक बड़ा जद्दोजहद चलता है और अपना बिल्कुल मेहनत के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ दिन रात लोग मेहनत करते हैं और तब जाके इसमें सफलता प्राप्त होती है। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है और अगर इसके भाग के रूप में देखें तो यह परीक्षा 3 भाग में होता है। पहला भाग प्रीलिम्स का होता है, जिसको कि क्वालिफाई करना है। इस प्रीलिम्स के भी 2 पेपर होते हैं, जीएस और एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों 200 अंकों के होते हैं। इस परीक्षा में अगर आप 60% लाते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा मेंस के लिए। मुख्य परीक्षा जो कि कुल मिला के 9 पेपर का होता है और कुल मिला के 9 पेपर में से आप अगर देखें तो 2350 अंकों का 9 पेपर होता है, परंतु उनमें से 600 अंक जो है अर्थात 2 पेपर हिंदी और अंग्रेजी वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है, उसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और बाकी जो बचा 1750 नंबर में एक निबंध का पेपर होता है और 4 जीएस का पेपर होता है और 2 ऑप्शनल का पेपर होता है। कुल मिला के 7 पेपर के लिए 1750 नंबर का जो रिटन एग्जाम होता है और उसके साथ 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। कुल मिला के 225 अंकों पर मेरिट बनता है और अगर इसमें 50% आप नंबर ले आए तो आप आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जिंदगी एक बार मिलती है और अगर आपके अंदर लगन है, अगर आपके इच्छा शक्ति मजबूत है, आपके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, अगर आप सही दिशा में सतत और निरंतर प्रयास करते हैं तो दुनिया का कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। एक यूपीएससी परीक्षा निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी कार्य इस जमाने में मुश्किल जरूर होता है परंतु नामुमकिन बिल्कुल नहीं होता है। आप वह सभी कार्य कर सकते हैं जो एक व्यक्ति कर चुका है। तो चलिए आज का हमारा यह सेशन यही समाप्त होता है और इस वायदे के साथ आपसे विदा लेता हूं कि अगले वीडियो में हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हाजिर होंगे और उन जानकारियों में सम्मिलित होगा कि परीक्षा का क्या विस्तृत कार्य योजना है, कौन सी किताबें पढ़ने पड़ेगी, कहाँ कोचिंग लेना पड़ेगा, कहाँ से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, कौन सा मटेरियल हमारे लिए लाभदायक होगा और गरीब विद्यार्थी जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं उन्हें आईएएस बनने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए और कैसे वो आईएएस बन सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।